हेलो, मैं हूं जितेंद्र सिंह, बिजनेस कोच और मार्केटिंग कंसल्टेंट। स्टेप्स एंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एक फाउंडर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं और आपने कोई कंपनी शुरू की है तो आपका लक्ष्य हमेशा मोनोपोली का रहेगा और आप हमेशा कंपटीशन को अवॉइड करना चाहेंगे। सरल भाषा में समझें तो मान लेते हैं एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर आपका एक बड़ा सा किराना स्टोर है। सारे शहर के लोग उसी स्टोर से सामान खरीदते हैं। उस स्टोर पर डेली उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसी सिचुएशन में सारा प्रॉफिट आपको होगा और आप चाहेंगे कि कोई भी नया कॉम्पिटिटर आके वहाँ पर नया किराना स्टोर ना खोले, जिससे आपके स्टोर की मोनोपोली बनी रहे। ये केस स्टडी एक ऐसी कंपनी की है जो एक समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कूटर और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर थी। पर दोस्तों, आज स्थिति ऐसी नहीं है। टू व्हीलर सेक्टर में 30 वर्षों तक बजाज ऑटो की मोनोपोली रही। 1972 में बजाज ने चेतक स्कूटर लॉन्च किया जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस समय स्कूटर के सेक्टर में बजाज ऑटो की मोनोपोली थी। अगर आपको स्कूटर खरीदना है तो सबसे ऊपर नाम चेतक स्कूटर का आता था। पर दोस्तों, धीरे धीरे समय बदलता है और बजाज ऑटो की टू व्हीलर सेक्टर में मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मोनोपोली की बात करें तो गूगल ने इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अब तक मोनोपोली रखने में कामयाब हो पाई है। अगर आज भी आपको इंटरनेट पर एड्स चलाने हैं या कोई विज्ञापन देना है तो सबसे ऊपर नाम गूगल का आता है। पर बजाज ऑटो के साथ ऐसा क्या हुआ जो टॉप लेवल से नीचे खिसकते चले गए? बने रहिए हमारे साथ। आज की केस स्टडी में जानेंगे नई कंपटीशन का सामना करते हुए कैसे अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली बनाए रखें। ऐसी कौन सी गलती बजाज ऑटो ने इंडियन मार्केट को समझने में की जिससे उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई? बजाज ऑटो की स्थापना जमनालाल बजाज ने की, लेकिन ग्रुप को बड़ा उनके पुत्र कमल नयन और इसके बाद उनके पोते राहुल बजाज ने किया। बजाज ग्रुप टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का निर्माण करने के साथ अन्य सेक्टर में फैला हुआ है। बजाज ग्रुप इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स, स्टेनलेस स्टील्स और एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है। जब राहुल बजाज 1965 में ग्रुप के चेयरमैन बने तब बजाज ऑटो की फ्लैगशिप 72 मिलियन रुपीस थी। आज लगभग 100 अरब रुपए का कारोबार है। न्यू कंपटीशन एंड न्यू मार्केट ट्रेंड इन 1980s। अब तक मार्केट में स्कूटर का दबदबा था। इसी समय जापानीज और इटालियन कंपनीज सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मार्केट में एंट्री लेती है। तब मार्केट का ट्रेंड बदल रहा था। लोग स्कूटर से मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हो रहे थे। जब भी कस्टमर को कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, कस्टमर उस सर्विस को एक बार लेना ज़रूर पसंद करते हैं। इनोवेशन मार्केट की होती है। इसी समय बजाज ने भी बजाज M50 50cc की मोटरसाइकिल लॉन्च की जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। कंपनी ने 1985 में 60,000 बाइक का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा। कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर थे। जितना कंपनी ने मोटरसाइकिल की डिमांड का सोचा था, डिमांड कई गुना अधिक थी और कोई भी कंपनी डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी। 1990 में पैटर्न और डिमांड दोनों चेंज होने लगे। मोटरसाइकिल सेगमेंट सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला सेगमेंट बन गया। रूरल एरिया में पुअर रोड की कंडीशन होने के कारण मोटरसाइकिल प्रेफर की जाने लगी। सेल्स के टर्म में 1999 में पहली बार मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की सेल्स स्कूटर से अधिक हुई। 1999 से 2000 के बीच में स्कूटर की सेल्स 75,000 यूनिट गिरी और मोटरसाइकिल की डिमांड 4 लाख यूनिट बढ़ी। और बजाज को 2006 में चेतक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में चेतक यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसका डिज़ाइन ऐसा था कि लोगों को ये स्कूटर 4 पहिया होने का एहसास दिलाता था। करंट कंपटीशन। अगर मोटरसाइकिल सेगमेंट में करंट कंपटीशन की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर हैं। नंबर 2 पर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, नंबर 3 पर टीवीएस और नंबर 4 पर बजाज ऑटो आता है। किसी समय बजाज की टू व्हीलर सेक्टर में मोनोपोली थी। आज नंबर 4 पोजीशन है। कंपनी ने 4 बड़ी गलतियां की जिसके कारण इंडियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नंबर 1 माइलेज एंड मेंटेनेंस, नंबर 2 इंडियन कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड माइंडसेट, नंबर 3 डिज़ाइन, नंबर 4 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टाइमिंग। पहला कारण,
माइलेज एंड मेंटेनेंस। 100 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर प्लस बजाज सिटी 100 से बेहतर है। आज भी गाँव में पहली पसंद स्प्लेंडर प्लस ही है, क्योंकि गांव की रोड की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी बाइक चाहिए जो मजबूत हो, फ्यूल एफिशिएंट हो और कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़े। नंबर 2, इंडियन कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड माइंडसेट। इंडियन कंज्यूमर की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाए। इंडियंस हमेशा मजबूत और टिकाऊ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके बजट में हो, और इंडियन लोअर मिडिल क्लास के लिए हर साल बाइक चेंज करना संभव नहीं है। यहाँ पर बजाज की बड़ी चूक हो गई। नंबर 3, डिज़ाइन। 100 सीसी सेगमेंट में हीरो की स्प्लेंडर प्लस और डिलक्स का लुक काफ़ी पसंद किया जाता है। यह बजाज की सिटी 100 फेल हुई। नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टाइमिंग। बजाज का शुरू से ही फोकस 125 सीसी से अधिक बाइक पर रहा। 2003 से 2006 के बीच में ही बजाज ने बजाज पल्सर, बजाज डिस्कवर, बजाज एवेंजर के मॉडल लॉन्च करने शुरू कर दिए, और 100 सीसी की बाइक पर उनका इतना अधिक फोकस नहीं था, जबकि ज़्यादातर कस्टमर बजट बाइक के लिए थे और उनको बजट बाइक चाहिए थी। अगर आज इंडियन टू व्हीलर मार्केट की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली तेज़ गति से ग्रो हो रही है। इस वजह से अधिकतर लोग महंगी बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। अगर बजाज 200 सीसी से अधिक बाइक के सेगमेंट पर फोकस करें तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की केस स्टडी। प्रोडक्ट की टाइमिंग गलत होने और कस्टमर के बजट और माइंडसेट को अच्छे से नहीं समझने के कारण बजाज ऑटो आज नंबर 4 पर है और सभी कॉम्पिटिटर उनसे आगे निकल चुके हैं।